अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू लाइफ लेट विद हिना के व्लॉग में। अच्छा, मैंने लास्ट जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी वो थी मेकअप, और मैंने मेकअप सीरीज़ स्टार्ट की है। बट मैं ये बताना भूल गई थी उसमें कि भाई वीक में एक उस सीरीज़ की एपिसोड आएगी और एक मेरा व्लॉग आया करेगा। और जी, जिस किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने कवर किया है स्किन को कैसे प्रेप करना है, प्राइमर ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, इन द डिटेल। बस वो वीडियो ऐसी थी कि मैं उसमें बताना ही भूल गई कि भी वीक में एक बार एक वीडियो आया करेगी और एक व्लॉग आया करेगा। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा, जो लोग लाहौर में रहते हैं, कि भी एक नया फेस्टिवल, नया तो नहीं बहुत पुराना फेस्टिवल है, और हमारी तो इस फेस्टिवल से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बसंत दोबारा से जो है वो 3 दिन के लिए खोली गई है लाहौर में। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, और कौन कौन जानता है बसंत को, और कौन कौन मना चुका है इस फेस्टिवल को, और क्या ये बसंत का दोबारा से खोलना ठीक है या नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, कुछ हमें एक्टिविटी मिल गई, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्या अच्छी भली बंद हुई थी, तो ये वो। तो आप लोग भी मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्या ये ठीक है या नहीं। चले जी, अब बात कर लेते हैं जो कि सीन आप लोगों के सामने चल रहे हैं वीडियो में, उसके बारे में। अम्मी आई थी मेरे घर पे आराम करने के लिए, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आप 1-2 दिन के लिए ना मेरी तरफ आ जाएं, तो चलो रेस्ट वगैरह हो जाएगा। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने किसी का व्लॉग देखा था, उसमें वो बना रहे थे हलवा, और मुझे हलवा बनाना आता नहीं है। और बस अम्मी से मेरी यूट्यूब के हवाले से कोई बात हो रही थी, तो मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने कहा हलवा कैसे बनता है। पहले तो मुझे बहुत सारी डांट सुनने को मिली कि तुम्हें हलवा बनाना नहीं आता। मैंने कहा नहीं आता, और मुझे किसी किस्म का हलवा बनाना नहीं आता। वैसे मुझे काफ़ी किस्म के मीठे बनाने आते हैं, लेकिन मुझे ना हलवा बनाना नहीं आता, चाहे कोई सिंपल सा ये। और मैं इस बात पे हैरान थी कि ये इतना ईजी और इतना मतलब कि लेमन स्क्वीज़ी वाला काम था, और मुझे आज तक मैंने कभी ट्राई भी करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मीठी एक ऐसी आइटम है, यानी कि ये हलवे वगैरह या इस तरह की चीज़ें, गजरेला, खीर एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए ना, तो वो पूरी की पूरी डिश जो है ख़राब हो जाती है। तो बस फिर अम्मी ने डांट के साथ साथ मुझे चीज़ें बताई, और मैंने फिर चीज़ें मंगवा ली, और फिर हम लोगों ने हलवा बनाना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ें तो घर पे ही थी। अच्छा, मेरे पास डालडा ऑयल था, घी नहीं था, तो मैंने घी भी मंगवाया, क्योंकि हलवा जो है वो घी में ज़्यादा अच्छा बनता है। और आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में कि क्या इसका सारा प्रोसेस है या कितने इसके स्टेप हैं। बस सिंपली आपने घी को गर्म करना है पतीली में, और उसमें आपने डाल देनी है सूजी। अब सूजी से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊंगी थोड़ा सा आगे जाके। सूजी को डालने के बाद आपने उसको थोड़ा सा उसको यानी कि भूनना है, ब्राउन करना है। जैसे कि वो वाइट कलर की है तो उसको ब्राउन कलर लेकर आना है, लेकिन इतना ब्राउन नहीं कि वो जल जाए। और इसमें जो शुगर डालनी है उसको चाशनी बनाकर डालना है, यानी कि उसको पानी डालकर अलहदा से चीनी में उसको आप लोगों ने मेल्ट करना है, तो वो चाशनी बन जाएगी। वो आप लोगों ने इसके लिए अलहदा बना लेनी है। और अपने मनपसंद जितने भी ड्राई फ्रूट है, आप जो भी इसमें डालना चाहते हैं, बादाम, मेवा, कोकोनट, कुछ भी, वट एवर यू वांट, और जो आप लोगों की लाइकिंग है। और अगर नहीं भी डालना चाहते तो कोई बात नहीं, ये खाली हलवा ही बहुत मज़े का बनता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहले सूजी का कलर वाइट था और अब इस तरह से गोल्डन ब्राउन सा कलर हो गया। और जब तक आपने इसको भूनना है, इसको मिक्सअप करते रहना है, यानी कि छोड़ना नहीं है, कि इसको पकाना नहीं है। इस पॉइंट पे आप लोगों ने साथ साथ इसको विस्क करते रहना है। बस ये है कि ऑयल इस तरह से दिखने में, बस आप लोग देख लें कि इस तरह लगना चाहिए जब ये बन रहा हो। अब मैं आपको फ़नी बात बताती हूँ कि क्या हुआ। अम्मी ने मुझे बोला, मतलब कि पंजाबी में, क्योंकि हम लोगों के घर में ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है, तो अम्मी ने कहा रवा चाहिए इसके लिए, चीनी चाहिए, और इसके लिए घी चाहिए। तो फिर बताते बताते अम्मी ने ना बीच में सूजी का भी नाम लिया। तो मुझे लगा सूजी और रवा दो डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों को मंगवाना है। तो मैंने दोनों ही स्लिप पर लिख दी, और मैंने अपने हस्बैंड को भेजा सुबह जब वो जा रहे थे शॉप पे कि मुझे ये चीज़ें लेकर दे जाएं, क्योंकि शॉप्स वाले फिर बहुत लेट कर देते हैं घर पे डिलीवर करते करते। तो मेरे हस्बैंड तो ढूंढ ढूंढ कर थक गए, और मुझे इतनी डांट पड़ी फ़ोन पे कि तुमने मुझे क्या लिख के भेज दिया। मैं कई जगहों से पता किया, ये रवा है क्या। और मैं फिर भी उनसे यही कह रही हूँ फ़ोन पे कि नहीं, आपने रवा लेकर आना है, वरना तो हमारा हलवा बनेगा ही नहीं। और अम्मी ना उस टाइम पे सोई हुई थी, सुबह 10 बजे का टाइम था। तो क्या हुआ, वो किसी शॉपकीपर ने, जो पास जो लोडर होते हैं, जो लोड कोई सामान लेकर आया था, ब्रेड्स वगैरह लेकर आया था, उसने बोला कि सूजी और रवा भाई एक ही चीज़ होती है, आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो बस फिर मुझे मज़ीद थोड़ी सी डांट पड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट हो गए शॉप से रवा ढूंढते ढूंढते, जबकि वो सूजी ही थी। और जब अम्मी उठी ना, तो तब तक मैं डाउट में ही थी कि नहीं, रवा कोई अलहदा सी चीज़ है, ये मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे साथ स्कैम कर गए। अब ये जो पॉइंट है ना, ये आप लोगों ने बहुत ही केयरफुली इसको करना है, इसको ईजी नहीं लेना।
इस टाइम पे ना जब ये सारी भुन जाए तो आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ़, और जो चाशनी बनाई हुई है उसको बड़ी ही एहतियात से डालना है। अच्छा करें अगर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके कप के ज़रिए डाल दें या कोई डूंगा ले लें उसके ज़रिए डालें, और इसको एकदम से ना डालिएगा क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ना ये स्क्रीन पे, ये सारा उड़ के जो है बाहर आ गया था। जब ये सारी डाल दी फिर मैंने नीचे से फ्लेम ऑन की थी, और बस एक दो बार मिक्स करना है और आपने ना इसको ढक्कन देकर पकने के लिए छोड़ देना है। लेकिन फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, थोड़ी सी हल्की रखनी है, ना बहुत ज़्यादा हल्की हो जाए, दम वाली भी नहीं करनी, बस मीडियम सी फ्लेम कर देनी और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और मैंने इसमें डालने थे वॉलनट क्योंकि मुझे जो है वो ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी चीज़ में हो, हलवों में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना अखरोट तोड़ के दे रही थी अम्मी को, और मेरे पास कोई चीज़ थी नहीं ऐसी जिससे मैं ढेर सारे अखरोट एकदम से तोड़ दूँ, तो मेरे पास ये डेकोरेशन पीस था, मैंने इससे तोड़ना शुरू किया और वो काम तो हो गया, लेकिन घोड़ा साहब अपनी जान गंवा बैठे। इसके साथ साथ आपने हलवे को नहीं भूलना, जो आप लोगों ने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है उसको आप लोगों ने एक दो दफ़ा देखना है और हल्का हल्का सा चम्मच हिला लेना है, और बस इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं होता। मैं तो हैरान हूँ, इतना इजी, और मुझे ये हलवे की ट्रिक पता ही नहीं थी। बस इसको ऐसे छोड़ना और ये पक जाएगा खुद ब खुद। बस ये देख लेना है कि नीचे लग ना जाए। एक मतलब कि 10 से 15 मिनट लगे होंगे हार्डली इसको पकने में, और ये इस तरह से पक के रेडी हो गया। और ऊपर से आप लोगों ने गार्निशिंग कर देनी है इन सब चीज़ों की। अब बात यह है कि रिज़्क में बरकत के लिए ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो हमारी दादियाँ नानियाँ थीं, कुछ भी पकता था तो वो उसको शेयर करके खाती थी। आजकल के ज़माने में शेयर होता था, और उस वक्त के ज़माने में उसको कहते थे बांट कर खाना, मिल कर खाना। और आप लोगों को पता है कि उस टाइम पे ना खाने और हांडियाँ गिन चुन कर या मिन कर नहीं बनती थी कि बस इतनी सी बनेगी। हमारा जो दादी नानियों वाला दौर था ना, वो खुले दिल वाला दौर था, और वह उस टाइम पे हर चीज़ जो है वो खुले दिल से बनती थी, खुले दिल से बांटी जाती थी। और आप यकीन जानो क्या रौनकें और क्या बरकतें हुआ करती थी खानों में। और जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है ना, जनरेशन्स बदलती जाती हैं, तो इंसान की आदतें भी बदलती जाती हैं। ये एक अल्लाह की तरफ से और कुदरती तौर पे एक मामला है कि इसको हम रोक नहीं सकते। पर शुक्र है अल्लाह का कि हमारे दरमियान अभी भी हमारे बड़े हैं, हमारे माँ बाप हैं, और उनकी कुछ आदतें हैं, उनकी कुछ तरीके इस तरह के हैं कि जो हेरिटेजली उनके साथ चलते आ रहे हैं, और जो हमें भी उसकी टीच करते रहते हैं, हमें भी उसका लेसन देते रहते हैं कि भी इसको ऐसे करो, और जिससे खाने में बरकत आती है। खाने में बरकत इसी चीज़ से आती है, रिज़्क बांटने से बढ़ता है, और ये आजमाई हुई बात है। कभी भी तंगी परेशानी मुश्किल आए ना तो बांटें। जो है ना, ये नहीं होता कि इंसान उसको जोड़ के रखेगा तो ही उसको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा या वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। खाना खाना तो एक है ही बात, लेकिन खाना खिलाना बहुत बड़ी बात है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि किसी भी गुनाह को छोटा नहीं समझना और किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना। एक रत्ती बराबर हमारा किया गया अच्छा काम भी गिना जाता है, और एक रत्ती बराबर की गई बुराई भी गिनी जाएगी। और ये जो अभी आप लोग देख रहे थे ना, नान के ऊपर हलवा रख के बांटना, ये मेरा सबसे फेवरेट काम है। कोई भी, जैसे आप लोगों को पता होगा दाल एक बनती है ना, जिसको हम लोग पंजाबी में पंडारा भी कहते हैं, वो भी बहुत मज़ा आता है जब वो नान पे लगा हुआ मिलता है। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बाबरकत करने के लिए। और बस फिर हमने भी अम्मी के साथ बैठ कर मी टाइम किया, बच्चों ने भी खाया, बहुत मज़ा आया। और आयशा को तो हलवा वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और जैसे ही पता चला उसको हलवा बनना है आज, उसकी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। कहीं से भी आए ना हलवा, आयशा खाती है घर में। और ये जी न्यू एडिशन हुआ है हीटर का, और मेरे पास पहले भी इलेक्ट्रिक हीटर था जो कि आज के आज ही जल गया। और जिस दिन ये हलवा बना रही थी और ये काम कर रहे थे ना, इतनी शदीद किस्म की सर्दी थी, और अच्छा भला हीटर चल रहा था। अभी मैं बताती हूँ कि चाहे हीटर सुई गैस वाले हों या ये वाले हों, कोई भी सेफ़ नहीं है। पूरा जो है ना, इसकी एहतियात करनी ज़रूरी है। बस फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा कुछ भी हो जाए हीटर लेकर आना। मेरी बहुत बुरी हालत हुई हुई है क्योंकि ना हमारे जो इस वाले एरिया में सर्दी भी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, और सारा दिन मेरे हाथ और पाँव नीले हुए हुए थे। हालांकि मैंने सॉक्स भी पहने, कुछ भी पहन लूँ, लेकिन जब तक मैं हीटर के पास ना बैठ लूँ ना, मुझे सुकून नहीं आता। पता नहीं मुझे ये क्या मसला है। और खाना खाने के बाद फ़ौरन से मैंने हीटर को जोड़ना शुरू कर दिया, और इस तरह के जोड़ जुड़ाव वाले काम और ये बनाने वाले काम
मतलब मैं मुझे ही करने पड़ते हैं। वैसे तो ये काम हस्बैंड्स करते हैं, लेकिन ये काम मुझे करने पड़ते हैं। मेरा बंदा इस मामले में बिल्कुल ज़ीरो है। और खाने में हम लोगों ने खाया था चाइनीज़, जिसकी वीडियो मैं बनाना बिल्कुल भूल गई। अच्छा, इंस्टाग्राम भी चलाओ और यूट्यूब भी करो ना, तो इंसान तो पागल हुआ रहता है सारा दिन। अच्छा ये वहाँ पे पोस्ट कर दूँ, अच्छा ये ऐसे कर लूँ। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने वीडियो बनाई है और मुझे पता नहीं चला, मुझे वीडियो या तो मेरे से बटन रिकॉर्ड का ऑन नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्या था। लेकिन बहुत मज़ा आया हमें खाना खाने का। और ये रहा जी मेरा हीटर जो मैंने असेंबल कर दिया है। अच्छा, दूसरे हीटर के साथ ये हुआ कि आमना बैठी हुई थी पास, और कहीं लाइट ज़्यादा हुई है, जैसे कि ज़्यादा कम आप लोगों को पता है पीछे से होती रहती है लाइट, तो वो जो अंदर जो इसका राउंड वाला स्प्रिंग होता है ना, वो उड़कर, यानी कि आमना बिल्कुल पास थी, वो उड़कर बाहर आ गया। ये आप लोग देख रहे हो नीचे, और एक दो उसके पास भी गिरे। शुक्र है कि वो खुद डर के जो है ना, जैसे वो पटाख करके बजाए तो वो पीछे हो गई और अंदर भाग गई। और हमने ये शुक्र किया कि कहीं स्प्रिंग टूट के उसके ऊपर नहीं आ गया, उसके हाथ पे नहीं गिर गया, वरना तो जले का आप लोगों को पता है कितनी तकलीफ होती है। तो बस जी ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे भी बताइएगा कि किस किस को हलवा बनाना नहीं आता था। मिलती हूँ मेकअप सीरीज में। अल्लाह हाफिज।